आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में चलेंगे और 2026 के असेंबली इलेक्शंस के इन नए प्रोजेक्शंस का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल डेटा को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल तरीके से देखेंगे। 4 बड़े राज्यों के आंकड़े सामने हैं और यहां किसी बायस की जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रॉ नंबर्स और प्रोबेबिलिटी की बात होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम एग्जिट पोल्स के इस साइंस को समझेंगे, फिर बंगाल के अनुमानित फेरबदल पर नजर डालेंगे, उसके बाद तमिलनाडु में आए एक नए दावेदार, केरला के कड़े मुकाबले और असम में सत्ताधारी पार्टी की बढ़त की बात करेंगे, और आखिर में इन सब के फाइनल काउंट का इंतजार करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, एग्जिट पोल्स को समझना और इनके पीछे का विज्ञान। यहाँ ना सीनियर जर्नलिस्ट वीर संघवी की एक लाइन बिल्कुल पॉइंट पे लगती है। उन्होंने कहा था कि कोई ये सटीक तरीके से नहीं बता सकता कि आखिर जीत कौन रहा है, क्योंकि देखिए पोलिंग कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये सिर्फ हमें हवा का रुख बता सकती है, एक दिशा दिखा सकती है। और यही स्टेटमेंट हमारे इस पूरे एनालिसिस का फाउंडेशन होने वाला है। डेटा हमें हमेशा ट्रेंड्स दिखाता है, 100% गारंटीज नहीं। एक और बहुत जरूरी बात, हर पोलस्टर अपने आंकड़ों के साथ एक हेल्थ वार्निंग या डिस्क्लेमर जरूर देता है। बेसिकली ये बताता है कि एग्जिट पोल्स जो हैं वो वोटर सैंपलिंग पर बेस्ड स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शंस होते हैं और ये हमेशा परफेक्ट नहीं होते। इसलिए आगे हम जो भी नंबर्स देखेंगे ना, उन्हें थोड़े हेल्थी स्केप्टिसिज्म के साथ देखना जरूरी है। अब आते हैं बंगाल पर। यहाँ एक बहुत ही बड़े फेरबदल यानी एक पोटेंशियल पावर शिफ्ट की संभावना दिख रही है। इस वोट शेयर के अंतर को जरा ध्यान से देखिए। टुडेज चाणक्य प्रोजेक्ट कर रहा है कि बीजेपी को 48% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि इनकम्बेंट टीएमसी प्लस अलायंस 38% के आसपास रह सकती है। ये पूरे 10 पॉइंट का गैप है। और सीधी सी बात है, ऐसी चुनावी प्रणाली में जहां फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, वहां 10% का वोट शेयर गैप नतीजों को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखता है। बाकी सभी दल करीब 14% पर हैं। अब सवाल यह है कि ये वोट शेयर सीट्स में कैसे बदलेगा। तो देखिए, एक डोमिनेंट मेजॉरिटी का प्रोजेक्शन उभरकर सामने आता है। 48% वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी को 192 सीट्स मिलने का अनुमान है। हालांकि इसमें प्लस या माइनस 11 सीट्स का मार्जिन ऑफ एरर जरूर है। वहीं टीएमसी अलायंस 100 सीट्स पर आती हुई दिख रही है और बाकी पार्टियां तो बस वर्चुअली वाइप्ड आउट ही हो चुकी हैं, सिर्फ 2 सीट्स के आकलन के साथ। ये नंबर्स एक बहुत ही मैसिव मैथमेटिकल डोमिनेंस दिखाते हैं। लेकिन रुकिए, ग्राउंड रियलिटी से एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव भी आ रहा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि उन्हें जनता के मैसिव मैंडेट पर पूरा भरोसा है। उनकी पार्टी 226 से ज्यादा सीट्स जीतेगी और लोगों को एग्जिट पोल्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ ये डेटा है और दूसरी तरफ उनका पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस। एक बहुत ही क्लासिक टकराव है ये। चलिए अब रुख करते हैं साउथ का। तमिलनाडु में एक नया दावेदार सामने है और मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। यहां के आंकड़े सच में चौंका देने वाले हैं। डीएमके अलायंस 39% वोट शेयर के साथ लीड जरूर कर रहा है, लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरी है एक्टर विजय की नई पार्टी टीवीके। सोचिए, अपने डेब्यू में ही टीवीके 30% वोट शेयर कैप्चर करती हुई प्रोजेक्ट की गई है और इसकी वजह से एआईएडीएमके अलायंस 27% पर खिसक गया है। एक बिल्कुल नई पार्टी का पहली ही बार में 30% तक पहुंचना स्टेट के पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल रहा है। जब हम इन नंबर्स को सीट प्रोजेक्शंस में देखते हैं तो पिक्चर और भी क्लियर होती है। 39% वोट शेयर के दम पर डीएमके अलायंस को 125 सीट्स मिलने का अनुमान है, मतलब पावर उन्हीं के पास रह सकती है। पर असल हैरानी की बात यह है कि टीवीके ने अपने डेब्यू में ही 63 सीट्स का प्रोजेक्शन हासिल किया है। ये प्रिंसिपल ऑपोजिशन एआईएडीएमके प्लस से भी ज्यादा है, जिन्हें सिर्फ 45 सीट्स पर रखा गया है। स्टैटिस्टिकल नजरिए से अगर सोचें तो टीवीके ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। अब चलते हैं केरला की तरफ। यहां इस बार बेहद कड़ा मुकाबला है और मार्जिन्स लगातार घट रहे हैं। यहां का मैथमेटिकल सस्पेंस बड़ा ही रोचक है। देखिए, यूडीएफ का प्रोजेक्टेड वोट शेयर 40% है और एलडीएफ का 38%। लेकिन कैच ये है कि दोनों में एरर मार्जिन प्लस या माइनस 3% का है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन दोनों अलायंसेस के बीच जो 2% का गैप है ना, वो 3% के मार्जिन ऑफ एरर के भीतर ही खो जाता है। और जब गैप आपके एरर मार्जिन से भी छोटा हो तो समझिए मामला बिल्कुल कांटे की टक्कर का है। असल में क्या होने वाला है कोई सटीकता से नहीं कह सकता। और यही एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी हमें इन सीट नंबर्स में भी साफ दिखती है।
ऐसा लग रहा है कि केरला की वो पुरानी ऑल्टरनेटिंग पावर वाली ट्रेडिशन वापस लौट रही है। यूडीएफ को 69 सीट्स के साथ एक हल्की सी एज जरूर दी गई है और एलडीएफ को 64 सीट्स। लेकिन ध्यान दीजिए, +-9 का मार्जिन ऑफ एरर इन दोनों के आंकड़ों को ओवरलैप कर रहा है। बीजेपी प्लस यहां 7 सीट्स की उम्मीद कर सकती है। इन ओवरलैपिंग मार्जिन्स का यही मतलब है कि नतीजों वाले दिन तक कुछ भी, मेरा मतलब है कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं अपने आखिरी स्टेट असम पर। यहां सत्ताधारी पार्टी की जबरदस्त बढ़त और भारी ध्रुवीकरण दिख रहा है। और सच कहूं तो ये एक अकेला नंबर यहां की पूरी कहानी बयान कर देता है। 50%। असम में एनडीए यानी बीजेपी अलायंस के लिए वोट शेयर का अनुमान पूरे 50% का लगाया गया है। एक ऐसी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में जहां कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हों, वहां अगर किसी एक अलायंस को आधी जनता का वोट मिल रहा हो तो इसका मतलब साफ है कि वोटर बेस पूरी तरह से इनकम्बेंट गवर्नमेंट के पीछे कंसोलिडेट हो चुका है। अब देखते हैं कि ये मैसिव 50% वोट शेयर आखिर सीट्स में क्या कमाल दिखाता है। एनडीए यानी बीजेपी प्लस को 126 सीट्स की इस असेंबली में 102 सीट्स का भारी बहुमत मिलने का प्रोजेक्शन है, जिसमें +-9 का मार्जिन ऑफ एरर है। दूसरी तरफ कांग्रेस अलायंस सिर्फ 14 से 32 सीट्स की रेंज में सिमटती हुई दिख रही है और एआईयूडीएफ का आकलन तो 0 सीट्स का है। तो इन आंकड़ों में किसी तरह का कोई सस्पेंस बचा ही नहीं है। ये एक बहुत ही क्लियर और डोमिनेंट स्वीप की पिक्चर पेश कर रहा है। तो आइए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अंतिम गिनती का इंतजार और साइलेंट मेजॉरिटी का रोल। तो अगर इस पूरे एनालिसिस को समराइज किया जाए तो टुडेज चाणक्य का डेटा बंगाली में एक मैसिव पावर शिफ्ट और तमिलनाडु में एक नए डेब्यूटेंट के जबरदस्त असर को पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन साथ ही वो मार्जिन ऑफ एरर हमें बार बार याद दिलाता है कि ये सारे नंबर्स सिर्फ एक दिशा हैं, फाइनलिटी नहीं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो एक्सिस माइंड के डेटा से आता है। उन्होंने नोट किया है कि बंगाली में कई वोटर्स मौन रहे, यानी उन्होंने अपनी पसंद बिल्कुल शांत रखी। ये जो साइलेंट वोटर्स होते हैं ना, ये इन प्रोजेक्शंस में एक बहुत बड़ा रहस्य या कहें तो वॉलेटिलिटी ऐड कर देते हैं। तो आखिर में स्टैटिस्टिकल एक्यूरेसी अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि जब ईवीएम की स्ट्रांग रूम्स खुलेंगी तो क्या ये आंकड़े हकीकत में तब्दील होंगे, या फिर ये साइलेंट वोटर्स और मार्जिन ऑफ एरर मिलकर कोई बिल्कुल ही नया खेल दिखाएंगे? सच कहूं तो इसका असली जवाब हमें आने वाले रिजल्ट्स ही देंगे। ऐसी मजेदार फैक्ट्स और डेटा के इस एक्सप्लेनर के आगे के हिस्सों के लिए बने रहिए।